दानवीर कर्ण का रथ नीचे धस गया था जमीन में। वो रथ का पहिया उठाने गया, तब भगवान कृष्ण बोले अर्जुन बाण उठा और मार कर्ण को। अर्जुन ने बोला कि प्रभु ये अधर्म है, योद्धा युद्ध से नीचे है रथ से और मैं उसे मार दूं, ये धर्म नहीं है। राम जी भगवान कृष्ण बोले ना, एक बात बोल कि भरी सभा में जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, उस सभा में इस कर्ण ने ही तो कहा था कि तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, क्या बुराई है, तेरे जैसे 5 वैसे ही 6। बताओ क्या एक नारी का भरी सभा में अपमान करना धर्म था? उत्तर दो। जब धर्म नहीं था तो ये कर्ण वहां बैठा था, इसने क्यों नहीं रोका? जब इसने धर्म का पक्ष नहीं लिया, इसने धर्म के रास्ते पर नहीं चला, तो इसको धर्म की मृत्यु नसीब ना होगी। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, ये कृष्ण की नीति है। अधर्मी को अधर्म से मारना, बोलो मेरी मां, धर्म है या नहीं? गुरु द्रोणाचार्य को धर्म से मारा कि अधर्म से? चलो बताओ। दुर्योधन को धर्म से मारा गया था कि अधर्म से? जोर से। युद्ध का नियम था कि जांघ पर गदा नहीं मारना, पर दुर्योधन की जांघ पर ही तो गदा मारा था भीम भैया ने, वो अधर्म था। बलराम जी आकर बोले कि भीम तूने दुर्योधन को अधर्म से मारा है। तब भगवान कृष्ण बोले कि दाऊ भैया, इस दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा था आजा मेरी जांघों पर आकर बैठ जा, क्या वो धर्म था? दूसरे की पत्नी को आप अपनी जंघा पर बिठाना चाहते हो, क्या ये धर्म है? जब इसने अधर्म किया, अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर मारा, क्या वो धर्म था? एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा, ये नियम था। पर एक योद्धा अभिमन्यु से 7 योद्धाओं ने युद्ध क्यों किया? जब आपने अधर्म किया तो आपके साथ भी अधर्म होगा, तैयार रहिएगा। इसलिए महाभारत में भी वो युद्ध तो धर्म का था, पर याद रखना अधर्मी को अधर्म से मारना भी धर्म है। जो जिस भाषा में समझता है उसे उस भाषा में समझाना धर्म है। बोलो हाँ। इसलिए राम ने वाली को छिपके मारा। क्यों मारा? क्योंकि सामने से मारते शरण में आ जाता, मार ना पाते, सुग्रीव को दिया वचन मिथ्या हो जाता। जब बाली बार बार बोला कि क्यों मारा, छिपके क्यों मारा, राम जी बोले एक काम कर, अगले बार तू आ जाना, मुझे मार देना। तो वही बाली अगले जन्म में जरा नाम का व्याध बना और भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम कृष्ण बने। और भगवान कृष्ण के पांव में किसने बाण मारा था? जरा नाम के व्याध ने, उसने भी छिपके मारा। तो राम को, त्रेता के राम को द्वापर में जाना पड़ा। त्रेता में जो काम बाकी रह गया था उसे जाके पूरा द्वापर में करना पड़ा। बाली को राम ने छिपके मारा तो बाली ने भी राम को छिपके मारा। राम मतलब जब वो कृष्ण बने, जरा नाम के व्याध ने, तो उनका हिसाब किताब हो गया क्लियर, बराबर हो गया। अब चलते हैं आगे की चर्चा पर। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि सती माता भगवान शिव की पत्नी राम पर मोहित हो गई, ये भगवान हो नहीं सकते। भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या माननीय श्री विनोद गौटिया जी, पूर्व पर्यटन विकास चेयरमैन, मध्य प्रदेश सरकार से हैं, आप गौरी गोपाल आए थे। आपने गौरी गोपाल आश्रम में 311 माताएं रहती हैं, आपने वहाँ की सारी सेवाओं का दर्शन किया था। मैं गौरी गोपाल भी आया था, मैं यहाँ की कथा में भी आया था जब आपने बिल्कुल बिल्कुल घोर बारिश करवाई मुख्यमंत्री जी जी। शिव साधिका डॉक्टर मीना महाजन भी हैं, आप भी उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत। वाह,
स्वागत है बिराजी। सब बैठ जाइए। तो ध्यान से सुनिएगा। खुश रहिए, सब लोग बैठिए प्रेम से, कथा का आनंद लीजिएगा। सब बिराजिए। बिराजिए, बैठ जाइए, सब लोग सुनिए। तो भगवान शंकर बहुत समझाए माता सती को कि वो राम हैं, लीला कर रहे हैं, लीला रच रहे हैं। माता सती एक बार ना सुनी, एक ना सुनी। जी स्वागत है आपका। एक बार भगवान शिव ने खूब प्रेम से समझाया, माता सती ना सुनी और शिव राम की परीक्षा लेने गई। क्या बनकर गई? सती माता सीता, और सीता बनकर गई और राम की परीक्षा जब लेने लग गई तो राम जी ने पहचान लिया। माता जी राम राम, प्रणाम। शंकर जी कहाँ हैं? शंकर जी का नाम लेते ही माता सती घबराई, शिव के पास गई, कहा परीक्षा ले ली? कछु ना परीक्षा ली है गोसाई, प्रणाम करके आ गई। शिव जी ने ध्यान लगा कर देखा, सती का पूरा चरित्र सामने आ गया। अब मुझे आप लोग एक बात समझाओ, एक बात बताओ कि राम को माता सती समझ पाई क्या? मेरी माँ, यहां ध्यान दो। लाल मैया, ओ मेरी लाल मैया, ओ मेरी माँ, ध्यान से सुनो मेरी माँ। क्या राम को माता सती शिव की पत्नी समझ पाई? उत्तर दो जोर से। जरा सोचो कि राम को जब माता सती नहीं समझ पाई तो आप और हम कितना समझ पाएंगे राम को? कितना समझ में आएंगे राम हमारे? अच्छा एक बात बताओ, राम पर आरोप लगा, प्रश्न चिन्ह। राम जी ने अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया एक धोबी के कहने से। अब बताओ राम जी ने सही किया कि गलत किया? उत्तर मेरी मां। राम जी ने एक धोबी के कहने से सीता मां को वनवास भेज दिया। बताओ सही किया कि गलत किया? उत्तर दो। यहाँ राहुल कहाँ? कल वाली ही लगवा देंगे, उसको 7 तारीख वाली, और उसे को पूछो। तो बात समझ में आई? राम किसकी समझ में आएंगे? सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें। भगवान राम किसकी समझ में आएंगे और किसकी समझ में नहीं आएंगे, ये स्वयं राम डिसाइड करेंगे। आप और हम डिसाइड? राम जिसे समझाना चाहें वो समझ जाए राम को, और राम जिसे ना समझाना चाहें वो राम को। अच्छा बताओ, राम जी ने सीता मैया को वनवास भेज दिया, बताओ राम जी ने सही किया कि गलत किया? उत्तर मैया बोलो मेरी माँ। आप बताओ, राम जी ने एक धोबी के कहने से अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया, सही किया गलत किया? हैं? गलत किया। आप बताओ मैया, गलत किया सही किया? हैं? सही किया गलत? मैया बताओ। मतलब राम गलत है? राम भैया बताओ, चश्मा वाले भैया, राम ने सीता मां को वनवास दे दिया, सही किया गलत किया? हैं? जोर से। सही? अपनी पत्नी को वनवास भेजना सही है, वो भी गर्भावस्था में?
हैं? राम ने सही किया कि गलत किया? ये उत्तर, ये प्रश्न और ये उत्तर दोनों ही कठिन है। जब तक आप पूरे विस्तार से वाक्य को, कथा को जान ना लें, सिचुएशन को समझ ना लें, परिस्थिति पर दृष्टि ना जमा लें, तब तक कुछ भी कहना गलत है। चलो, आप कितने लोग इस प्रसंग को विस्तार से सुनना चाहते हैं? आप नहीं। राम को गलत कह देना बहुत आसान है, बहुत सरल है राम को गलत कह देना, लेकिन राम को गलत साबित करना बड़ा कठिन है। आरोप लगा देना सरल है, उस आरोप को साबित करना, सिद्ध करना बड़ा कठिन है। आओ हम आरोप और सिद्ध, आरोप प्रत्यारोप दोनों पे बात करेंगे। तैयार हैं? आवाज आ रही है मेरी मां? सुनो, चलो बताओ, क्या राम को सीता मां पर डाउट है, संदेह है? उत्तर, क्या राम को सीता मां पर संदेह है? क्यों? ओ पंचायती मैया, क्या राम को सीता मां पर डाउट है? कोई संदेह है? नहीं। राम को संदेह सीता माता पर था ही नहीं। संदेह तो एक धोबी को था। किसको था? एक धोबी को। और उसके कारण प्रजा की बहुत सारे लोगों को फिर संदेह पैदा हुआ। उसने सबके कान भरे, सब में हवा फैली, सबने बातें करनी स्टार्ट कर दी। राम को संदेह होता तो राम उसी दिन ना वनवास भेज देते जिस दिन रावण के यहां से आई थी सीता मां। इसका मतलब ये हुआ कि राम को सीता मां पर कोई संदेह नहीं। संदेह एक व्यक्ति को। अब मुझे एक बात आपको समझानी है। कई बार आप कहते हैं कि क्या किसी के कह देने से अपनी पत्नी को वनवास भेज देना ये धर्म है, सही है? तो राम ने क्यों भेज दिया? जब धोबी ने कह दिया तो राम जी किसी के कहने से अपनी पत्नी को क्यों वनवास भेज रहे हैं? याद रखिएगा, जब राम ने सीता मां को वनवास दिया, उस समय राम जी सीता मां के पति ही नहीं बल्कि अयोध्या के राजा हैं। और वो धोबी अयोध्या की प्रजा है। और राजा का धर्म है कि प्रजा की बात सुने। राजा का धर्म क्या है? परिवार की बात सुने कि प्रजा की बात? किसकी बात? और राम ने प्रजा की बात सुनी। उस समय राम राजा है और राजा पे दबाव क्या है? प्रजा कह रही है कि आपकी पत्नी रावण के घर रहकर आई हैं, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है, सही है कि गलत है। राम जी ने सीता को बुलाया, सीता माँ आओ, ये दुनिया ऐसे ऐसे कह रही है। राम जी ने सीता माँ से कहा कि मुझे तो कोई संदेह नहीं, पर लोग कह रहे हैं कि आप रावण के घर रहकर आई हो, क्या करें? राम और सीता दोनों बैठे, बात हुई, क्या करें? अच्छा, राम चाहते ना तो धोबी को मरवा देते। ए धोबी, यहाँ तूने मेरी पत्नी पर लांछन लगाया, चल मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूं। यदि राम जी उस धोबी को मार देते तो सीता पर लगा हुआ आरोप क्या हो जाता? खारिज हो जाता? उत्तर दो। खारिज ना होता बल्कि आरोप सिद्ध हो जाता। लोग कहते कि अच्छा सीता जी गलत होंगी इसलिए तो धोबी को मार दिया। आरोप सिद्ध हो जाता। इसलिए राम जी ने सीता जी से कहा क्या करें? तब सीता मां बोली कि मैं गर्भवती हूं, मेरे पेट में बच्चे हैं,
आपके अर्थात राम के। सीता मां बोली कि मैं अग्नि परीक्षा दे सकती हूं, तो दे दो। भाई प्रजा यही तो कह रही थी कि सीता जी यदि पवित्र हैं तो अग्नि परीक्षा दे दें, जबकि सीता जी एक बार परीक्षा दे चुकी हैं। अब फिर लोग कह रहे हैं परीक्षा दो। सीता मां बोली मैं परीक्षा देने को तैयार हूं, पर आज मैं परीक्षा दे दूं तो क्या गारंटी के आने वाले लोग फिर परीक्षा नहीं मांगेंगे, कल फिर परीक्षा देनी पड़ेगी। फिर कोई आएगा आरोप लगाएगा, कहेगा फिर परीक्षा दो। फिर कोई आएगा आरोप लगाएगा, कहेगा फिर परीक्षा दो। फिर कोई आएगा आरोप लगाएगा, कहेगा फिर परीक्षा दो। क्योंकि लोग कहेंगे भाई हमने थोड़ी परीक्षा देखी। अब जैसे कटनी में यहाँ कथा हो रही है, यहाँ तो जितने लोग हैं वो लोग तो सुन रहे हैं, पर बाकी लोग तो नहीं सुन रहे हैं। तो सीता मां पे आरोप लगाते, बार बार परीक्षा लेते। इसलिए सीता मां ने राम जी से कहा कि आप मुझे वनवास दे दीजिए, ऋषि के आश्रम भेज दीजिए, ताकि मैं आपके बच्चों को पहले संत के यहाँ जन्म दूं, संत के संस्कार बच्चों में दूं, आपके बच्चे सौंप दूं, और फिर मैं लोगों को परीक्षा दूं। और परीक्षा कैसी दूं? फाइनल। कौन सी परीक्षा? ऐसी परीक्षा कि इस परीक्षा के बाद फिर कोई परीक्षा ना होगी। तब राम जी ने सीता मां को महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवाया। वाल्मीकि जी के यहाँ सीता मां थी। वाल्मीकि जी के यहाँ बच्चे लवकुश हुए, पढ़ाई लिखाई हुई। जब बच्चे मैच्योर हो गए, समझदार हो गए, तो राम जी को बच्चे सौंप दिए और प्रजा को बुलाया, आओ अब हम परीक्षा दे रहे हैं। हे पृथ्वी माता, यदि मैं गंगा की तरह और अग्नि की तरह पवित्र हूं, राम के अतिरिक्त मैंने किसी और पुरुष का स्पर्श भी ना किया हो, और ये लवकुश यदि राम के पुत्र हैं, तो हे पृथ्वी मां अपनी गोद में स्थान दे दो। दुनिया वालों का लगाया हुआ आरोप यदि मिथ्या है, तो हे पृथ्वी मां आप मुझे स्थान दे दो। यदि आरोप दुनिया वालों का सत्य है, तो आप स्थान ना देना अपनी गोद में, आप ना फटना। पर यदि दुनिया का आरोप गलत है, तो आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। ये कहते ही धरती माता प्रकट हो गई। सीता मां सबके देखते देखते धरती पर समाती हैं। अब लोग धोबी और दुनिया कहती है माता क्षमा कर दो, बड़ी गलती हो गई, हमने झूठा आरोप कलंक लगा दिया आप पर। माता ने कहा अब मैं जा रही हूं, पर याद रखना किसी पर यूं ही आरोप ना लगाया करो। ये वाणी जो है ना जवान, यूं ही ना खोला करो मेरी मां। कहते हैं कि ये बातें औषधि का काम भी करती हैं। कहते हैं कि वाणी से बाग भी लगते हैं और वाणी से आग भी लगती है। बाग लगाना है कि आग भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये ही समंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। इसलिए शब्दों को जरा संभाल कर बोला करो, कुछ भी ना बोला करो। कोई भी आरोप किसी पर बिना देखे, बिना विचारे, बिना प्रमाण के ना आरोप लगा दिया करो। मेरी माँ सीता माँ पृथ्वी माँ की गोद में समा गई, सब देखते रह गए। अब मुझे आप लोगों से बस एक छोटा सा सवाल करना है, बताओ राम की क्या गलती है? राम केवल राजा हैं,
अपनी प्रजा के लिए अपने परिवार का त्याग कर देते हैं, क्या ये राम की गलती है? क्या प्रजा से ज्यादा महत्व, अब परिवार से ज्यादा महत्व प्रजा को देते हैं, क्या ये राम की गलती है? जरा आप एक बार राम की तरह सोचकर तो देखो, राम के स्थान पर बैठकर तो देखो। आप राम होते तो आपका निर्णय क्या होता? क्या होता बताइए? मेरी मां, राम पर उंगली उठाना जितना सरल है, राम बन पाना उतना ही कठिन है। जो राम नहीं बन पाया वो याद रखिएगा, जो व्यक्ति बराबरी नहीं कर पाता ना, वो बड़े व्यक्ति पर उंगलियां उठा देता है। आप याद रखिएगा, पति पत्नी की जब लड़ाई होती है तो पति पत्नी की लड़ाई में 95% केसों में जब सिर के ऊपर पानी पति पत्नी का हो जाता है, तब दोनों एक दूसरे के चरित्र पर उंगली खड़ी कर देते हैं। पत्नी बोलती है तुम गलत हो, पति बोलता है तू कौन सी दूध की धुली है। जबकि दोनों सही हैं, दोनों का चरित्र अच्छा है, लेकिन जब झगड़ा हो जाता है, जब बातें बिगड़ जाती हैं, जब लोग और बातों से नहीं जीतते, तो आखिरी पैंतरा क्या अपनाते हैं कि चरित्र पर उंगली खड़ी करते हैं। याद रखना, जितने भी पति पत्नी के लड़ाइयां हुई हैं, तलाक हुए हैं, आप उठा के देख लो उनकी हिस्ट्रियां, दोनों में आरोप दोनों की तरफ से चरित्र का लगाया गया। बोलो हाँ, जबकि दोनों सही हैं। हो सकता है किसी केस में दोनों गलत भी हों, पर सही है फिर भी आरोप लगा दिया जाता है कि तुम गलत हो। जरा सोचिएगा, राम ने सीता मां पर आरोप नहीं लगाया कि आप गलत हैं। क्या राम ने सीता मां पर आरोप लगाया? राम ने आरोप नहीं लगाया, बल्कि एक बात बताऊं मेरी मां, यदि दाग हो जाए तो उसे भरने में टाइम लगेगा कि नहीं? घाव को भरने में टाइम लगता है कि नहीं? सीता मां पर उठी हुई उंगली को, सीता मां पर उठी हुई बातों को समाप्त करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। वो टाइम कैसे मिले? इसलिए सीता मां को वनवास में एक सुरक्षित स्थान पर भेजा गया, और लव कुश का जन्म होते ही सब बाद में सब कुछ क्लियर हुआ। अब बताइए, राम पर किसी को संदेह है? संदेह इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग राम के बारे में पूरी रिसर्च नहीं करते, पूरी स्टडी नहीं करते, पूरा अध्ययन नहीं करते। वाल्मीकि रामायण को कभी पढ़िए, ग्रंथों को कभी पढ़िए, तब पता चलेगा कि क्या सही है और क्या, वो परिस्थिति क्या है, वो सिचुएशन क्या है, वहां क्या करना धर्म था। सही है? अब आगे चलते हैं। भगवान राम क्या क्या सिखाते हैं आपको? राम एक अच्छे पुत्र हैं। राम एक अच्छे कौन है? एक अच्छे पुत्र हैं या नहीं? राम एक अच्छे बेटा है। आप लोगों से मैं प्रार्थना करूं, आप कितने लोग राम की पूजा करते हो? कौन कौन करता है राम जी की पूजा? पूजा करने से काम होगा कि राम के बताए रास्ते पर चलने से काम होगा? क्यों मेरी मां? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये नारा आपने चारों ओर सुना होगा। पर पूछिएगा, जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, क्या वो राम के आदर्श पर चल रहे हैं? जो राम के चरण की पूजा कर रहे हैं, क्या वो राम के आचरण को उतार रहे हैं? बोलो।
राम के आचरण को उतारने से आपकी कीमत बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा, धन धान्य बढ़ेगा। देखो, राम वनवास चले गए। किसके कहने से वनवास गए? माता कैकेयी के। कितने वर्षों के लिए गए? 14 वर्षों के लिए। राम जी चाहते तो कैकेयी माता के वचनों का विरोध कर देते, मुझे नहीं जाना वनवास, मेरे पिता तो राजा बनाना चाहते हैं, मैं क्यों वनवास जाऊं? मैं नहीं जाता। नहीं जाते राम जी वनवास। क्यों गए? राम जी कहते हैं कि यदि मेरे वनवास से मेरा भाई प्रसन्न है तो अपने भाई की प्रसन्नता सर्वोपरि है। ये भारत है, ये राम का आदर्श है। आज भाई भाइयों की लड़ाइयां क्यों हो रही हैं? कोर्ट कचहरी में भाइयों के केस क्यों हैं? क्योंकि लोगों ने रामचरितमानस पढ़नी छोड़ दी, राम और भरत का चरित्र पढ़ना छोड़ दिया, राम और भरत के चरित्र पर चलना छोड़ दिया, इसलिए लड़ाइयां खूब हो रही। राम अपने आप में संपूर्ण है। राम का वनवास जाना, वनवास में राम जी का 14 वर्षों के लिए वो सारे भक्तों से मिलना जो बिल्कुल असहाय है। अब एक उदाहरण देख लीजिएगा, माता शबरी। क्या माता शबरी कभी अयोध्या आ सकती थी? नहीं। भगवान राम ऐसे हैं कि जो मेरे तक नहीं आ सकता, और यदि वो मुझे पुकारता है तो मैं स्वयं उस तक पहुंचूंगा। शबरी तक राम पहुंच गए। आपके लिए मैसेज क्या है? राम कहते हैं कि भारत के सनातनियों को गरीब वंचितों तक पहुंचना चाहिए। आप लोग पहुंचते नहीं हैं, इसलिए इस भारत में धर्मांतरण होता है। गांव के गांव हिंदुओं के धर्मांतरित कर लिए गए। क्यों? क्योंकि आज सनातनी पहुंच नहीं पाता अपने गरीब भाई के पास, गरीब माँ के पास, गरीब बहन के पास, गरीब बेटी के पास। आप पहुंचिए तो सही, सब तक पहुंचिए, सबसे मिलो। कोई बेसहारा गरीब जरूरतमंद है, सबका साथ दो, सबसे मिलो। गौरी गोपाल, आप में से कितने लोग गौरी गोपाल आश्रम आए हैं? आए हैं जो वो हाथ उठाएं। जो नहीं आए उनको सादर आमंत्रित करता हूं गौरी गोपाल आना। वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम, जहां पर आज भी 311 वृद्ध माएँ रहती हैं, बेसहारा माएँ। वो माएँ जिन माँओं के अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया। आजकल के बच्चे अपनी माँओं को घर से निकाल देते हैं। ऐसी जरूरतमंद बेसहारा माएँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं गौरी गोपाल में। 24 घंटे भोजन चलता है, भंडारा। कोई भी आओ, कितने भी लोग आओ, सबको भोजन मिलता है। 12 महीने चलता है, 24 घंटे चलता है। अभी पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा चल रही है। उस यात्रा में जितने भी पदयात्री सम्मिलित हो रहे हैं, सब यात्रियों को गौरी गोपाल भगवान की तरफ से ही सबको भरपेट भोजन गौरी गोपाल भगवान दे रहे हैं। सारे पदयात्रियों को 9 दिन में लगभग 25 से 30 लाख लोग सम्मिलित होंगे उस यात्रा में। रोज 3 लाख लोग सम्मिलित होते हैं, तो 9 दिन में लगभग 30 लाख लोग, 25 से 30 लाख लोग 9 दिन में। तो जो 25 से 30 लाख लोग वहाँ 9 दिन में भोजन करेंगे, वो सारे लाखों लोगों का भोजन गौरी गोपाल भगवान की ओर से जा रहा है। ये सनातन की सेवा है, राष्ट्र की सेवा है। आप भी अपने आप को योग्य बनाइए और आप भी राष्ट्र की सेवा से जुड़िए। आप भी गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से जुड़ें और आप भी वहाँ चल रही सेवाओं के लिए सहभागी बने।
आप भी किसी माँ को भोजन देना चाहें, आप भी अन्नदान करना चाहें, गौरी गोपाल आश्रम में गुरुकुल है, आप भी वृद्ध माँ को भोजन कराना चाहें कि आज का भोजन कल का भोजन माताओं को हमारी ओर से आप कराना चाहें तो कार्यालय लगा है, नाम लिखा लीजिएगा। नाश्ता कराना चाहें, सेवा करना चाहें, ठीक है। अच्छा, और गौरी गोपाल ये दास अनिरुद्ध ने सोचा है कि मैं एक गौरी गोपाल विद्यालय बनाऊं। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का होगा। 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे, परंतु निःशुल्क होगा वो विद्यालय। भारत में पहली बार एक गुरुकुल, एक विद्यालय ऐसा बनने जा रहा है जो निःशुल्क होगा, CBSE बोर्ड का। और केवल शिक्षा ना होगी, संस्कार भी होंगे। कितने लोग तैयार हैं कि ऐसा विद्यालय इस भारत में हो जहां CBSE बोर्ड शिक्षा के संग संस्कार सम्मिलित हों? कितने लोग चाहते हैं कि बने? हमारे भैया संजय पाठक जी को कल हमने बताया कि हम एक विद्यालय बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उस विद्यालय में हम भी सहभागी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, हमारी ओर से जितना कार्य होगा हम करेंगे। तो देखो, संजय भैया ने अपने आप को उस विद्यालय से जोड़ करके, और कितने बच्चों को वहां से शिक्षा प्राप्त होगी, निःशुल्क होगी। आप कितने लोग चाहते हैं कि शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता है? क्या बदलाव चाहते हैं शिक्षा में? शिक्षा में गा से गधा पढ़ाया जा रहा है, हम चाहते हैं गा से गणेश पढ़ाया जाए। हम चाहते हैं बच्चों को थोड़ा भगवत गीता पढ़ाई जाए। क्या पढ़ाई जाए? क्या पढ़ाई जाए मेरी माँ? गीत नहीं पढ़ानी चाहिए? आजकल गीता कहाँ है? गीता आजकल वहां रहती है अदालतों में। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। मैं कहता हूं गीता को बच्चों को पढ़ाओ, गीता स्कूल में पढ़ाओ, अदालतों में रखने की जरूरत नहीं है, झूठी कसम खाने की जरूरत नहीं है। क्यों? माइक लेके अभी प्रश्नोत्तरी करवा दो ना, 2 मिनट कर लो प्रश्नोत्तरी। हाँ, थोड़ी कथा के बाद जिनका कोई प्रश्न हो आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ, प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं तनिक सी। किसी का सवाल है? ये क्या है? ठीक है, किसी का प्रश्न हो तो आप हाथ उठा लीजिएगा। अच्छा, पहले प्रश्नोत्तरी करा दो। आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो एक बार पूछ लीजिएगा, यदि हमसे बन पड़ेगा तो आपकी सेवा करेंगे। किसी का प्रश्न हो तो हाथ उठाइए, वहां ले जाओ पीछे। चलो बात करो, बोलो। गुरुजी ये एकदम सैड फील हो रहा है। अभी क्या हो गया ना गुरुजी, मेरा 3-4 महीने पहले सगाई हुआ है। क्या हुआ? सगाई हुआ है, सगाई गुरुजी, सगाई। हाँ गुरुजी, और क्या हुआ ना, जब बहुत मुश्किल से हुआ सगाई गुरुजी। पहले लड़की वाले घर वाले मान नहीं रहे थे, बहुत ले दे के मनाया उनको। अब क्या हुआ गुरुजी, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आप लोग ले लो, पलंग ले लो, फ्रिज ले लो, ये ले लो। मैं बोलता ये सब मेरे को हेल्प नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए डिफेंडर गुरुजी, डिफेंडर। और वो लोग मान नहीं रहे गुरुजी। तो आप दहेज मांग रहे हो? नहीं गुरुजी, दहेज नहीं, हेल्प मांग रहा हूँ। हेल्प गुरुजी, वापस कर दूंगा। हेल्प गाड़ी की? हाँ सर गुरुजी, डिफेंडर। काहे चाहिए डिफेंडर? गुरुजी उसकी, उन्हीं की बेटी को तो घुमाऊंगा उसमें गुरुजी। हैं? उन्हीं की बेटी को तो घुमाऊंगा गुरुजी।
उन्हीं की बेटी को उन्हीं की गाड़ी से घुमाओगे तो जी, तुम गुरुजी। पति किस बात के कहलाओगे? गुरुजी हेल्प हेल्प, अब लड़की के घर वाले हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा गुरुजी? अरे तुम्हारे पिता नहीं हेल्प कर रहे हैं तुम्हारी? नहीं नहीं गुरुजी, वो मना कर दिए, बोले नहीं लेके दे पाऊंगा। जब तुम्हारा अपना खुद का बाप सहयोग नहीं कर रहा है, लड़की के बाप से उम्मीद कर रहे हो? उम्मीद तो है गुरुजी, उम्मीद है, उम्मीद है गुरुजी। अगर डिफेंडर नहीं लेके दे पा रहे, कम से कम 5 डोर थार रॉक्स। आज की 21वीं सदी में आप दहेज मांग रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है? गुरुजी दहेज नहीं है गुरुजी, हेल्प मांग रहा हूँ उनसे, मैं वापस करूंगा उनको गुरुजी। 1-2 साल शादी बाद। हुई नहीं और भिखमंगे बन गए, शादी के बाद क्या होगा? गुरुजी खुद दिलवा देते, आप बोल देंगे ना गुरुजी तो I-10 में भी काम चला लूंगा गुरुजी, I-10 में भी। आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए, आप अपनी मेहनत से डिफेंडर क्या, आप काबिल बनो, योग्य बनो, अपने बलबूते अपनी पत्नी को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाओ, हेलीकॉप्टर लो, खुद की गाड़ियां लो। दहेज की गाड़ी में पत्नी को वो पत्नी बोलेगी मेरी है, कोई तुम्हारी है? गुरुजी दहेज नहीं, हेल्प है, हेल्प। हेल्प तो तुम्हारी भाषा वो दहेज ही है। नहीं नहीं गुरुजी हेल्प है। अब वो लोग बोल रहे हैं पलंग ले लो, फ्रिज ले लो, ये सब मेरे गुरुजी घर में है ऑलरेडी। तुम्हें लड़की नहीं चाहिए, डिफेंडर चाहिए? लड़की तो गुरुजी अपनी है, लव मैरिज है ना गुरुजी। हैं? लड़की तो अपनी चाहिए, वो तो आनी चाहिए गुरुजी, तो लव मैरिज है ना। लव मैरिज है? हाँ गुरुजी। तो जब लव मैरिज तो डिफेंडर काहे को देगा लड़की का बाप? लव मैरिज है तभी तो डिफेंडर मांग रहे हैं, वरना तो उन लोग जो देते लेना पड़ता गुरुजी। तो लव मैरिज कर रहे हो? जी गुरुजी। तो सबकी राजी मर्जी से कर रहे हो? जी गुरुजी, मनाना पड़ा गुरुजी, बहुत मशक्कत लगी। हाँ हाँ, बाद में माने गुरुजी, वो लोग मान गए? मान गए गुरुजी। तो अभी डिफेंडर में बात फंसी है। हाँ, गाड़ी में नहीं मान रहे गुरुजी, बोल रहे हमारा बजट नहीं है। गुरुजी क्या बजट नहीं है बताओ, मेरे इधर शादी में तो पैसा लगेगा ना गुरुजी। कहा बिल्कुल शर्म नहीं है तुम्हें कहा दहेज मांगने में? गुरुजी बार बार आप दहेज बोल रहे हो, हेल्प है गुरुजी, वो हेल्प है। हेल्प नहीं, वो दहेज ही है। नहीं नहीं गुरुजी, अब मैं करूंगा क्या बताओ? पलंग तो वो गुरुजी ऑलरेडी घर में पड़ा है ना, फ्रिज वॉशिंग मशीन सब कुछ है गुरुजी। परंतु देखो, आपको अपने को काबिल बनाना चाहिए कि नहीं? गुरुजी जी गुरुजी। आप अपने मेहनत से गाड़ी खरीदो जी। और उसमें पत्नी को बिठाओ, तब पत्नी ज्यादा खुश होगी। नहीं वो भी बात उसी है के गुरुजी। पिता की गाड़ी में बिठाओगे, तुम तो उस गाड़ी की केवल ड्राइवर कहलाओगे, गाड़ी तुम्हारी थोड़ी कहलाएगी। गुरुजी उन्हीं के लिए ले रहा हूँ, समझो आप, मेरे को मन नहीं है लेने का। तो मत लो ना जब मन नहीं है तो। बोल मान लड़की नहीं, तो बोल रही थोड़ा है, मन लड़की बोल रही है क्या डिफेंडर नहीं चाहिए? नहीं मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो तुम्हारा मन भी नहीं है और बोल भी रहे हो, मन दो है तरह भी की नहीं बातें। सर, अब आपके सामने क्या झूठ बोलूं गुरुजी, मेरा ही मन है। ओके गुरुजी ओके। तो अब लोगे? नहीं गुरुजी अब नहीं लूंगा, पक्का? पक्का पक्का अब नहीं लूंगा। शादी कर लो, अच्छी पत्नी आ रही है आने दो, उसके पांव पड़ते ही आप मेहनत करना, कामयाब बनना। ऐसी 50 डिफेंडर आप खरीद सकते हो यदि आप में योग्यता है तो। जी गुरुजी। अपने को काबिल बना। देखो, अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से मनुष्य तन की, इसलिए खड़े हो शान से, यही शोभा मनुष्य तन की। स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। दूसरों के आगे हाथ पसारना अच्छा नहीं होता, मांगे से मरना भला। मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सदगुरु की सीख। आप अपने को योग्य बनाओ, काबिल बनाओ, आप किसी के आगे हाथ ना पसारो। लड़की लाओ और भले आपके पास साइकिल है, साइकिल से चलो। और जब आपकी मेहनत हो, मेहनत से कम कोई आपको डिफेंडर दे तो भी मत लेना। ओके गुरुजी, कैंसिल हमें कर दूंगा। चाहिए ही नहीं तुम्हारा भाई, हमारी मेहनत का हम चाहते हैं बस। जी 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 गुरुजी। सही है? ओके गुरुजी ओके, अब नहीं मांगूंगा उनसे कुछ। चलो। भी। ओके गुरुजी, थैंक फिर यू। सही। और पीछे किसी का सवाल? इनका सवाल है, ये भैया हाथ उठाए हैं। सवाल और किसी का? हाथ उठा लेना। खड़े सब बैठ जाओ। ये भैया खड़े ना रहो, बैठो। बोलो। गुरुजी प्रणाम। जी नहीं, आप खड़े रहो। गुरुजी, मन में एक विचार आता है, उस विचार को शायद परिवार में ही बोल पाता हूँ, सार्वजनिक रूप से समाज में तो बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता हूँ। क्या? वो ये है कि आज जो हम संजय पाठक, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं बड़वारा के, ठीक है ना, वो कटनी शहर के लिए ऐसा लगता है कि जैसे भगवान का अवतार हो गया हो। क्या ये अंतरात्मा हमारी सही बोलती है? क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है भगवान जन्म लेते हैं और वो भगवान इंसान प्रकट के रूप होते में हैं। लेते हैं कि ये बात सत्य है। हम जन जन
एक एक परिवार से हम तो एक मोहल्ला को जानते हैं, नई कटनी जंक्शन, जहाँ पे करीब नहीं तो 90% लोग संजय पाठक को जो है ईश्वर के रूप में देखते हैं। और शायद हम लोगों को मानना है कि क्योंकि राजनीति से जुड़ के वो समाज की सेवा कर रहे हैं, उनको राजनीति से उखाड़ पाना बहुत टेढ़ी खील है। संजय पाठक जी बहुत अच्छा काम समाज के लिए कर हम रहे लोग- हैं। ये भगवान की उन पर विशेष कृपा है, भगवान उनके द्वारा ये सारा काम करवाना तो चाहते हैं गुरुजी- और आप लोगों का उन पे आशीर्वाद है, ये गुरुजी- बहुत अच्छी बात है। गुरुजी, ये मानना क्या सही है कि भगवान जन्म लेते हैं? भगवान इंसान- प्रकट होते हैं, भगवान कभी जन्म नहीं लेते। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, तो भगवान क्या- प्रकट होते हैं। क्या संजय भैया क्या भगवान का रूप? भगवान के दास हैं वो भगवान के भक्त हैं। बस मेरी मन की बात थी सर। गुरुजी खुश रहिए, भगवान सुखी रखें आपको। पीछे वो बच्ची को बात कराओ, सब बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मैं सीए की तैयारी कर रही हूँ और उसमें मुझे या तो कुछ अंकों से असफलता मिल रही है, और जबकि मैं पूजा पाठ धर्म सब कुछ का पालन करती हूँ। और भागवत में तो ये भी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति धर्म से किसी कार्य को करता है तो उसे सफलता तो अवश्य मिलती है, परंतु भला ही लेट मिले। तो मुझे ये जानना है कि में सच्चा सुख कहाँ पर मिलता है? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख तो केवल भगवान के चरणों में है। जी बस राधे जितना राधे। में है उतने में संतुष्टि हो जाए, इसी से सच्चा सुख मिलेगा। संतोष जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गुरुजी चरण स्पर्श। जी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी था और मैंने 32 साल सेवा की है ट्रेन मैनेजर की, और मैं उस सेवा को बीआरएस दे के अपने घर में खुश हूँ। परंतु मैं तो संतुष्ट हूँ, मगर मेरे चाहने वाले ना खुश हैं। इसका क्या क्या कहते हैं चाहने वाले? कि आपने गलत किया है बीआरएस दे। क्या गलत किया? आपने बीआरएस ले लिया है। ब्याज? बीआरएस मतलब मैं सेवा को नियति कराया। अच्छा मैं रेट बीआरएस ले लिया हूँ। तो आप ये ले चुके? जी हाँ। तो किसी को क्या आपत्ति है? सभी लोग पूछते हैं कि क्यों छोड़ा, क्या समस्या है। तो क्यों ड्यूटी- छोड़ा? आपने बताइए क्यों छोड़ा? मेरा मन था, मैंने 32 साल सेवा कर लिया सर। ठीक है, जब आपका मन था जी। आपने छोड़ा, अब क्या कर रहे हैं छोड़ के? ऐसे बच्चों के साथ रहता हूँ अपने। ठीक है, आप बच्चों को पढ़ाना चाहें तो पढ़ा भी नहीं, सकते हैं। बच्चा पढ़ लिया है, इंजीनियर है। नहीं, और बच्चों को आप सिखाएं, पढ़ाएं, और बच्चों को तैयार करें, जी। और बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं यदि आपकी काबिलियत योग्यता से। तो औरों को मोटिवेट कीजिए। मगर मुझे इस बात का संतुष्टि नहीं है कि लोगों को कैसे समझाऊं। लोगों को कोई नहीं, लोगों को राम नहीं समझा पाए, लोगों को सीता मैया नहीं समझा पाए, लोगों को आप हम क्या समझा पाएंगे? मेरा घर इसलिए परिवार, अपने मस्ती से रिश्तेदार। अपना काम करो। लोग क्या कहते हैं ध्यान मत दो। आपका क्या कहना है गुरुजी? हम यही कहते हैं कि लोग क्या कहते हैं इस पर बिल्कुल ध्यान मत दो। लोगों का काम क्या है? कहना। जी तो लोग तो क्या कहेंगे? आखिरी में यही कहेंगे कि राम नाम सत्य है। जी जी जी। इसलिए लोगों का काम कहना है। अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा होगा तो भी कहेंगे। क्या राम को नहीं कह रहे हैं लोग? क्या सीता मैया को नहीं कह रहे हैं लोग? कहने वाले तो भगवान पर भी उंगलियां खड़ी करते हैं। मगर मेरे इस कार्य में तो प्रभु की ही इच्छा ही होगी ना, तभी हुआ है ये सब काम। कोई आपने जो किया आपने ठीक समझा होगा इसलिए किया। अब आप मन भगवान में लगाओ। कोई काम करते हो, पैसे कमाते हो, जी बिल्कुल। फिर ठीक है। जी धन्यवाद। खुश रहिए। हाँ सर। राधे राधे गुरुजी। जी मैं आपको राधा जी के पूरे नाम सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ।
राधा रासेश्री नमः कृष्णमंडादि देवता सवाद्य सवंद्या वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या अम्या अशिष्ट गोपी मंडल पूजिता सत्या सतपरा सत्यभामा श्री कृष्ण बल्लवा यादु सुधा गोपी मूल प्रकृति श्री गालरवा राधिका आरम्या रुक्मणी परमेश्वरी पदपदरा पूना पूर्णचंद्रयानम वाह, बहुत सुंदर। खुश रहो, खुश रहो। चलो और दो सबको मौका, थोड़ा थोड़ा। बहुत सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा प्रश्न है सभी युवाओं के लिए कि युवा अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य कैसे खोजे, जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसके लिए आपके प्रति क्या सजेशन है, ये मेरा प्रश्न है। देखो, सबसे पहले युवाओं को अपना लक्ष्य तैयार कर लेना चाहिए। जी। आजकल के युवा अपना टाइम बहुत बर्बाद कर देते हैं। जी गुरुजी। अब जैसे अभी एक लड़का आया, क्या बोला, हमें डिफेंडर गाड़ी चाहिए। आजकल के लड़के ना गाड़ी में, मोबाइल में, कपड़ों में, लड़की में, लड़कों में, यहाँ मन लगा है युवाओं का। हम कहते हैं कि इन सब जगह से मन हटा करके केवल शिक्षा पे मन लगाओ। यदि आपने शिक्षा पे मन लगाया, पढ़ने में, आपने अपने को योग्य होने में मन लगाया, काबिल बनाने में मन लगाया, तो आपको किसी के हाथ के ऐसे हाथ ना पसारना पड़ेगा। आप इतने काबिल बन जाइए। वो काबिल कब बनेंगे? सुंदरकांड पढ़िएगा। जब हनुमान जी लंका गए तो लंका जाते समय उनका रास्ता मैनाक पर्वत ने रोका कि थोड़ा विश्राम कर लो। तब हनुमान जी ने क्या कहा कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक आपको विश्राम नहीं करना चाहिए। आज के युवाओं को जब तक उनका लक्ष्य ना मिल जाए तब तक उन युवाओं को विश्राम नहीं करना चाहिए। आज के लड़कों को हम देखते हैं 10 बजे तक सोते हैं, रात भर जागते हैं। अरे भाई, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठ के समय बर्बाद कर रहे हैं। जो समय आप दोस्तों के साथ बिता रहे हैं, शराब में, क्लबों में और गंदी चीज़ों में, गलत आदतों में लगा रहे हैं, वो समय केवल पढ़ाई में, अपने को कामयाब होने में लगाइए। जब आप अपने कामयाबी में समय खर्च करने लग जाएंगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आजकल जवानी में प्यार व्यार हो जाता है, आधा से ज़्यादा टाइम लड़का लड़कियों का प्यार मोहब्बत में चला जाता है। जो टाइम कुछ बन के दिखाने का था वही टाइम भटकाव में समाप्त हो जाता है। इसलिए पहले अपना लक्ष्य, जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो तब तक विश्राम नहीं होना चाहिए। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, यही जीवन में आगे बढ़ने का मंत्र है। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, पहले तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि अब आपसे मिल रहे हैं। गुरुजी, मेरे पति किसी गुरुओं को मानते ही नहीं है, मैं क्या करूं? क्यों नहीं मानते? पता नहीं, सत्संग भी रोज आपका रोज देखते हैं। आपके पति को कल वाला सत्संग में ले आना। कल भी यहाँ 11 बजे से 11:10 कितने बजे से, कल 11 बजे से पुनः यहाँ सत्संग होगा और ये दास आएगा। और अभी शाम को 4 बजे यहाँ फिर से कथा है पूज्य इंद्रेश जी के द्वारा। सत्संग भी रोज सुनते हैं आपके। कोई बात नहीं, सुनते रहेंगे, वो धीरे धीरे मानने लग जाएंगे। आप बोल दीजिए आए जरूर। आए, बोल रहा हूँ, धन्यवाद। आए। राधे राधे गुरुजी। जी, मुझे तो इन आँखों में विश्वास ही नहीं है कि आप मेरे सामने हैं। मैं हमेशा श्री कान्हा जी की सेवा करती हूँ और कान्हा जी को यही बोलती हूँ, कान्हा जी मैं नहीं आ पाती पर मुझे जिसकी प्रयास है वो मेरे सामने ही आ जाए। खुश रहिए। मैं कान्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आप मेरे सामने हैं। कान्हा गुरुजी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल। कान्हा जी, मेरे बेटे का विश्वास ही किसी गुरु पे बन नहीं पा रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं सोचती हूँ वो भी किसी मालिक से जुड़ जाए, किसी सेवा में लग जाए, पर उसके इतने अंदर में सवाल हैं कि जिसके पास मेरे पास जवाब नहीं है कि मैं उसे क्या समझाऊं। होगा, सब अच्छा होगा, चिंता ना करिए। चलो राधे राधे। अब आरती कर लें। अब हमारे भैया श्रीमान संजय पाठक जी यहाँ
उपस्थित हैं और इनके द्वारा ये सुंदर सा आयोजन हो रहा है। हम सब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस राष्ट्र को, इस देश को ऐसे ही अच्छे लोग प्राप्त हों और समाज किसी तरह जैसे ये सेवा कर रहे हैं ऐसे भारत के सभी जन इसी तरह से सेवा करें। हेलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमारे भारत ही नहीं, अगर मैं ये कहूं कि संपूर्ण विश्व में सबसे प्रिय, लोकप्रिय युवा संत अगर कोई है तो परम पूज्य स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी हैं। और आज इनके दर्शन, इनके आशीर्वचन, अमृत वचन हम सबको प्राप्त हुए। हम सभी धन्य हुए। परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी के अपना साकार रूप छोड़ने के बाद हम लोगों को उनके अमृत वचन सुनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने कुछ ऐसी कृपा करके गए हमारे दद्दा जी ने कि उनकी कृपा का ही ये आशीर्वाद है कि आप जैसी महान विभूतियों के दर्शन होते हैं, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर हम सबको मिलता है। मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं कि आपने दद्दा शिष्य मंडल कटनी का हमारा आग्रह, निमंत्रण स्वीकार किया। आप यहाँ पर आए और आपकी कीर्ति तो सर्वविदित है, लेकिन मैं इतना प्रेम, इतना वात्सल, इतना समर्पण आपके प्रति जैसा देख रहा हूँ, ये बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत सारी बातें कभी भी जब संत बैठे हों व्यास गादी पे तो नहीं बोली जाती। हम तो भक्त हैं, सेवक हैं और बस आपको ही सुनने यहाँ पे आए हैं हम सब लोग। अब सिर्फ कार्यक्रम बताने के लिए मैं ये धृष्टता किया जो माइक पकड़ लिया। ना ना, अब पूज्य स्वामी जी की आरती होगी। आरती के पश्चात आप सभी लोगों ने जो सवेरे से जिन ईश्वर ने हमारा निर्माण किया, उन भोलेनाथ का आज आपने निर्माण किया शिवलिंग के रूप में, तो शिवलिंग के इस आरती के पश्चात अभिषेक की कार्यक्रम होगा, पूजन होगा। आप सभी लोग आरती के पश्चात अभिषेक की तैयार रहेंगे। अभिषेक के पश्चात मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, कृपया सपरिवार भंडारे में प्रसाद जरूर ग्रहण करेंगे। और शाम के 4 बजे से हमारे एक और महान संत, वो भी अनंत विभूषित हैं, युवा संत। इस उम्र में लोग संसार को ढूंढने चलते निकलते हैं घर से बाहर, उस उम्र में आज पूजनीय अनिरुद्धाचार्य जी हम आप सबको दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। और वैसे ही इंद्रेश जी महाराज जी भी हैं, उनके ऊपर भी सरस्वती माँ की असीम कृपा है। जब वो बोलने बैठते तो उनको भी सुनो तो ऐसा लगता है कि ईश्वर ही के शब्द निकल रहे हैं मुंह से। तो ये हमारा आपका बड़ा सौभाग्य है कि हमको दिन में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के दर्शन और अमृत वचन सुनने का अवसर मिलेगा। और रात्रिकालीन शाम के गौधूली की बेला में पूज्य स्वामी इंद्रेश जी महाराज की कथा का श्रवण करने मिलेगा। कल पुंडरीक जी भी आ रहे हैं और पुंडरीक जी के साथ साथ रेणुका जी भी आ रही हैं, उनकी धर्मपत्नी। वो भी बहुत उत्कृष्ट वक्ता और बहुत प्रख्यात धर्माचार्य हैं वो भी। एक और परिचय कराना चाहूँगा। आज हमारे इस दिव्य मंच में हमारे बीच स्वामी जी के साथ साथ स्वामी जी को सुनने के लिए और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए फ्लाइट बाबा भी उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। फ्लाइट बाबा, आपका नाम क्यों है? हम भी आश्चर्यचकित हुए। मैंने कहा ये फ्लाइट में तो बड़े बड़े लोग चलते हैं। फ्लाइट यानी कोई या तो हवाई जहाज में कोई पायलट होंगे
बोले नहीं, फ्लाइट बाबा जो हैं 24 घंटे किसी भी एक स्थान में कभी जीवन में रहे ही नहीं है। आज कटनी पधारे हैं, रात्रि को कहीं और चले जाएंगे, सवेरे फिर वापस लौट आएंगे, क्योंकि 24 घंटे एक स्थान में फ्लाइट बाबा कभी नहीं रहे। और लगभग फ्लाइट बाबा, आपके बारे में एक बात और पता चली कि इनके थैले में झोले में 100 रुपये नहीं होता, लेकिन 164 देश घूम के आ गए। और किसी भी देश गए हो, चाहे अमेरिका गए हो, चाहे ब्रिटेन गए हो, चाहे जापान गए हो, चाहे लंदन गए हो, 24 घंटे से ऊपर अमेरिका में भी नहीं रहे। अद्भुत शक्तियां हमारे इस भारत में ही हैं। उनमें से एक परम पूज्य फ्लाइट बाबा भी हैं, जिन्होंने जीवन में ये बना रखा है कि हम एक स्थान में 24 घंटे से ऊपर नहीं रुकेंगे। आज पहली बार आपके दर्शन मुझे करने को मिले, चरण वंदन करने को मिला। मैं अभिनंदन करता हूं, दंडवत प्रणाम करके आपका स्वागत करता हूं। अब आरती होगी, आरती के पश्चात अभिषेक, अभिषेक के साथ साथ भोजन प्रसाद। मैं आग्रह करूंगा आरती की तैयारी करें। शाम के पूज्य इंद्रेश जी महाराज जी की कथा के बाद भारत के एक ख्याति लब्ध, जिनको आज, जिनकी मधुर वाणी को पूरी दुनिया सुन रही है, कन्हैया मित्तल जी, उनका भी भक्ति संगीत होगा कन्हैया मित्तल जी का शाम के 7 बजे से, उसको भी अवश्य सुनिएगा। आरती प्रारंभ करें। आइए आरती करें। उसके पूर्व एक बार दोनों हाथ उठा के झूमते हुए राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे। रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे चरणों में शीश झुकाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे चरणों में शीश झुकाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। जितने शिवलिंग यहाँ निर्माण पूज्य दत्ता जी ने किए, कहते हैं कि
जो करोड़ों शिवलिंग निर्माण कर लेता है वो स्वयं शिव का स्वरूप हो जाता है, शिव स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए शिव की आराधना करने वाला व्यक्ति शिव स्वरूप होता है। तो आप जरा एक बार झूम लें, आरती उतार लें। आरती उतार लें कि झूमना है। आप लोग झूम नहीं रहे हैं। हाँ, झूम लीजिए फिर। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। दुनिया से मन को हटा ले, छोटी दुनिया से मन को हटा ले, तो ध्यान राम जी के चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। वो छोटी दुनिया से मन को हटा ले, वो छोटी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान कान्हा जी के चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। अंगना पधारो कौन? अंगना पधारो महारानी, अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी,
मात की जय हो। आओ अब आरती कर लेते हैं। अब आप लोग प्रसाद पाइए आरती के बाद। नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः सूर्यो जायते श्रोत्राद् वायुस्य प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी याद दे। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी याद दे। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें, छेड़ बीण तान।